लेकिन मैं आज आपके सामने प्रॉमिस करता हूं, आज आपको कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा आज। और उस टॉपिक का क्या नाम है? मेटेरियल नाउन। क्या मेटेरियल नाउन में दा का प्रयोग होगा? क्या मेटेरियल नाउन दा का प्रयोग नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इस पे आज आपको हमको बताना है, इस पे आज चर्चा करना है। ये जबरदस्त पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटेरियल नाउन में दा का प्रयोग होगा या नहीं होगा, उसे कंफ्यूज रहता है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हम बताने जाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मैं बातें करता हूं, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है आप देख सकते हैं बोर्ड पे, मैं आप उस पे चलता हूं, गौर कीजिएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने लिखा क्या? डिनोट्स डेफिनिट एमएन, मतलब क्या? अगर निश्चित का डिनोट्स करे, मैटेरियल नाउन कोई हो और उसे डेफिनिट का अगर डिनोट्स करे तो वहां 100% दा लगाना है। और सेकेंड लाइन आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कि डिनोट्स इनडेफिनिट मटेरियल, मतलब क्या कि अनिश्चित का अगर ये डिनोट्स करता है मेटेरियल नाउन में तो वहां पर हमको क्या है कि दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पे आपको समझना है। तो मैं लिख सकता हूं इस साइड, गौर कीजिएगा, मैं ये भी लिख सकता हूं इस साइड विथ द, आप लिख सकते हैं। आप इस साइड लिख सकते हैं विथआउट द, आप ये भी लिख सकते हैं। मतलब क्या? इस साइड दा का प्रयोग होगा दा के साथ, और इस साइड बिना दा, मतलब दा का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको डाउट क्लियर करना है। चलिए मैं एग्जांपल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा दे वाटर इज डर्टी। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा? द वाटर इज डर्टी, मतलब क्या? पानी गंदा है। मतलब जी आपके आसपास के क्षेत्रों का जो पानी होगा ना, उस पानी के बारे में बताया जा रहा है कि पानी गंदा है। इसका अर्थ यह निकलता है, अगर इसमें दाल लगा, वाटर में दाल लगा, तो समझ जाओ क्या कि इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। अब मैं इस साइड में चलता हूं जहां पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी भी मीनिंग अलग होगा। अब तो गौर कीजिएगा, मैंने लिखा इसमें भी फॉर एग्जाम्पल, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा वाटर इज डर्टी, ठीक है ना, वाटर इज डर्टी मैंने लिखा है। अब इसके अंदर क्या? पानी गंदा होता है, जनरली रूप से ये पूरी कास्ट का बोध हो गया, ठीक है ना, ये जनरली रूप से इसके पूरे कास्ट का बोध हो गया। और ये काड़ा इंडेफिनिट, अनिश्चित बता रहा है ये, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गया होगा नहीं? तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या दा लगा, नहीं लगा। आप देख सकते हैं क्या दा लगा, दा लगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें दा लगा है, इसमें दा नहीं लगा है, ये दोनों में डिफरेंस है। जब एक में दा लगा तो उसकी मीनिंग बदलती है, दूसरे में दा नहीं लगा तो उसकी भी मीनिंग बदल जाती है, इसको याद रखना है। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। मैं लिखा द हनी इज स्वीट, द हनी इज स्वीट, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है द हनी इज स्वीट, मतलब क्या? शहद मीठा है। नहीं, क्या कहते हैं भाई? शहद मीठा है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें अगर मैं बातें करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल की, गौर कीजिएगा, तो मैंने लिखा हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये शहद मीठा होता है, जनरली रूप से उसकी पूरी कास्ट का बोध हो रहा है। ये इंडेफिनिट की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, और यह क्या? डेफिनिट की बातें कर रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कुछ ऐसे, मतलब क्या, कुछ ऐसे शहद हैं आपके पास, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि शहद मीठा है। और इसके बारे में मतलब क्या? इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। आप लोग भी खाते होंगे शहद, मधुमक्खी पालन करता है तो उसकी शहद बनती है, खाते होंगे शहद, ठीक है ना, आगे पीते होंगे शहद, ठीक है। आगे चर्चा करता हूं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं बातें करता हूं नेक्स्ट पॉइंट। मान चलिए क्या, मैंने आपको लिखा द राइस इज क्लीन, द राइस इज क्लीन। अब इसका मतलब क्या? चावल साफ है। मतलब आप जो चावल खरीदने गए और किसी खास चावल के बारे में आप बता रहे हैं कि चावल साफ है,
नहीं देखते हैं लगन पाती हो रहा है, अभी खूब लगन पाती हो रहा है, बाप रे बाप, डेली देखते हैं कम से कम जो है 100 गो 200 गो 1000 लड़की लड़का के शादी हो ही रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर करना, तो लगन में तो ऑटोमेटिक है चावल खर्च होगा ही भाई, क्लीन लेगा ही भाई, क्लीन नहीं लेगा तो बात समझ सकते हैं खटिया खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ गई द राइस इज क्लीन, चावल क्या है भाई, साफ है, ठीक है ना। अगर इससे मैं बातें करता हूं, मैंने लिखा आपको क्या, राइस इज क्लीन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि चावल साफ होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है चावल साफ होता है। आप समझ सकते हैं दोनों में मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि अगर एक में दाल लगता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है भाई, अगर दूसरी में दाल नहीं लगता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है भाई। आप तो सीधी सी बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब डेफिनिट का डिनोट्स करता है मेटेरियल नाउन में, तो वहां पर हमको दा लगाना पड़ता है। अगर हम डेफिनिट का डिनोट्स नहीं करते हैं, डेफिनिट का डिनोट्स नहीं करते मेटेरियल नाउन में, तो वहां दा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं ये डिनोट्स किया है डेफिनिट का मेटेरियल नाउन, जिसको हम विद दा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ क्या डिनोट्स किया इनडेफिनिट का मेटेरियल नाउन विदाउट दा, बिना दा के यहाँ पर आपका यूज किया गया, ठीक है ना। आप दोनों साइड देख सकते हैं, दी वाटर इज डर्टी, यहाँ लिखा वाटर इज डर्टी। आप देख सकते हैं दी हनी इज स्वीट, और यहाँ पे देख सकते हैं हनी इज स्वीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, द राइस इज क्लीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइस इज क्लीन, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, और ये 100% आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मैंने पहले ही बताया था इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि मैं आपको आज जिस टॉपिक के लिए आया हूं, उस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं आपके सामने इस कंफ्यूजन को मैंने आज आपके सामने दूर किया हूं।